नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज चिमनपुरा। बच्चों, आज मैं आप लोगों को भारत की जलवायु के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी भारत की जलवायु के बारे में सामान्य परिचय मैंने दिया था। भारत की जलवायु भारत की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है। भारत की जलवायु पर कर्क रेखा का प्रभाव, विषुवत रेखा का प्रभाव आदि पड़ता है। अतः भारत की जलवायु को हम ऋतुओं के आधार पर निम्न रूप से अवगत करा सकते हैं। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी के बीच में, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई के बीच में, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु जो कि वर्षाकालीन ऋतु होती है, ये जुलाई से लेकर अगस्त तक। इसके बाद फिर मानसून निवर्तन काल, जहाँ मानसून पुनः लौटता है, ये सितंबर से नवंबर तक। इस तरह से भारतीय ये जो डिवाइडेशन है, भारतीय मौसम विभाग ने भारत के वर्ष को जलवायु परिस्थितियों के आधार पर 4 प्रमुख ऋतुओं में विभाजित किया गया है। इस तरह से इन ऋतुओं के आधार पर भारत की जलवायु को देखा जा सकता है। शीत ऋतु पहली नवंबर के अंत से शुरू होकर दिसंबर से फरवरी के बीच पाई जाने वाली शीत ऋतु के दौरान दिसंबर तथा जनवरी सबसे ठंडे महीने होने के साथ द्रास घाटी क्षेत्र में सबसे कम तापमान पाया जाता है। इस ऋतु के दौरान कम तापमान, अधिक दाब, उत्तर पूर्वी शुष्क पवनें तथा स्वच्छ आकाश पाए जाने से सुहावली मौसम परिस्थितियाँ होती है। इस शीत ऋतु में मावठ की भी वर्षा होती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली हवाओं के द्वारा उत्तर पश्चिमी भारत में होती है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आदि जगह। तापमान इस ऋतु के दौरान सूर्य के दक्षिणायन गोलार्ध में होने से भारत में तापमान कम पाया जाता है। उत्तर भारत में 20 डिग्री से कम तथा दक्षिण भारत में 20 डिग्री से अधिक तापमान पाया जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखाएं भारत को 2 समान भागों में बांटती है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक तापमान पाया जाता है, क्योंकि दक्षिणी भारत में समकारी प्रभाव रहने के साथ विषुवत रेखा की निकटता भी होती है। उत्तर भारत में पाले तथा कोहरे की स्थिति का निर्माण होता है। उत्तर भारत में अत्यधिक कम तापमान पाए जाने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है उत्तरी भारत में महाद्वीपीय प्रभाव रहना। दूसरा, शीत ऋतु के दौरान हिमालय क्षेत्र में होने वाली हिमपात के कारण चलने वाली शीत लहरें उत्तर भारत के तापमान को कम कर देती है। तीसरा है कैस्पियन सागर तथा तुर्कमेनिस्तान से चलने वाली ठंडी पवनों के कारण उत्तरी भारत में शीत लहरें चलना प्रारंभ होती है।
जो तापमान को कम कर देती है। दाब। इस ऋतु के दौरान संपूर्ण भारत में उच्च दाब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे प्रबल 1019 मिलीबार उच्च वायुदाब परिस्थितियों का निर्माण होता है। भारत में 1013 मिलीबार से 1019 मिलीबार की उच्च दाब परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस शीत ऋतु में पवने। इस ऋतु के दौरान पवने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। ये पवने स्थल से जल की ओर चलने के कारण शुष्क होती हैं। वर्षा। शीत ऋतु में सामान्यतः वर्षा नहीं होती, परंतु अफवाह स्वरूप कुछ क्षेत्रों में वर्षा प्राप्त होती है, जो निम्न है। पहला है पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में मावठ के रूप में वर्षा होती है, जिसे स्थानीय भाषा में भी हम मावठ कहते हैं। हिमाचल क्षेत्र में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। कोरोमंडल तट। दूसरा है कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के कारण वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी आर्द्रता ग्रहण से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल व कर्नाटक का दक्षिण पश्चिम भाग से वर्षा होती है। इस ऋतु में अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ वर्षा होती है। भारत में शीत ऋतु में पाई जाने वाली जलवायु परिस्थितियों के बारे में अवगत कराइए। ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरह से पहला भाग भारतीय जलवायु का, जिसमें शीत ऋतु के बारे में वर्णन था, जिसमें तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, पवने, इसका अगला भाग के बारे में आपको कल अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।